हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 3 लेयर्स की फ़्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही इजी तरीके से। यहाँ पर ये मैंने जॉर्जेट फैब्रिक जो लिया है, अगर आप कम नॉर्मल अरस का ले रहे हैं तो आप 3 मीटर लें, और अगर आप बड़े अरस का ले रहे हैं तो आप 2.5 मीटर या 2 मीटर भी ले सकते हैं। और लाइनिंग फैब्रिक मैंने 2.5 मीटर लिया है। यहाँ पर मैं आपको एक पेपर पे इसकी चोली की कटिंग करके दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं चोली कट करूँगी। यहाँ पे मैंने ये आपने 4 फोल्ड करके रख लेना है फैब्रिक अपना, और ऐसे 1 इंच पे ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचनी है। इसका तीरा मैंने 8 इंच लिया है, और ये जो लंबाई लेनी है हमने उसकी चोली की, वो 16 इंच लेनी है। यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग मैंने 7 इंचेस पे की है, और इसकी चौड़ाई शोल्डर की 6 इंच पे मार्क करनी है आपने। और फिर अपने देखिए, यहाँ पर मैं अब लंबाई बता रही हूँ आपको। ये 16 इंच पे आपने कट कर लेनी है इसको। और ये लाइन भी स्ट्रेट कर लेनी है। अब यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करूँगी मैं 9.5 इंच पे, और मार्जिन भी लगा लूँगी। यहाँ पर अपने कमर की मार्किंग करूँगी 7.5 इंच पे, और फिर मार्जिन भी लगा लूँगी। अब फिर यहाँ पर ये जॉइंट्स को मिला लूँगी। और फिटिंग के भी मार्क कर लूँगी। गोलाई दे दूंगी अपनी शोल्डर की, फ्रंट की। यहाँ पे आर्म होल की गोलाई दे दी है, और फिर हाफ इंच पे फ्रंट और बैक दोनों की शोल्डर डाउन कर दिए हैं। अब इसके बाद ऊपर से लेकर जो ये हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, यहाँ से बैक की आर्म होल की गोलाई दे देनी है। ये थोड़ा स्ट्रेट आता है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम बैक पार्ट की। यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग हो गई। इसी तरह मैं यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग कर लूँगी, सेम एज इट इज़ इसी फैब्रिक पे। ये देखिए, मैंने सेम लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग कर लिया है, और बीच में से एक फैब्रिक निकाल लूँगी। बीच में से एक फैब्रिक निकालने के बाद यहाँ से ये फ्रंट के भी आर्म होल की कटिंग कर लूँगी, और सेम इससे जॉर्जेट फैब्रिक को भी कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ पर हमने ये जो फैब्रिक लेना है, इसको हमने डबल फोल्ड करना है। आपने जो पट्टी लेनी है, जो मैं मेजरमेंट बताऊंगी आपको, ये जो नीचे के जिसमें हम फैब्रिक में डालेंगे, जिसमें हम गैदर्स डालेंगे, ये सबसे पहले तो हमारी 15 इंच की होगी। हम 15 इंच की कटिंग करेंगे इसको। जो सबसे पहले हम फ्रिल जिसमें डालेंगे, 3 फ्रिल्स डालेंगे ना हम इसमें, तो इसमें सबसे पहले तो हम 15 इंच का, और उससे नेक्स्ट 12 इंच के कटिंग करेंगे। और इसकी चौड़ाई आपने डबल फोल्ड करके ही मार्क करनी है। मैं आपको बता देती हूँ, ये तो हमने 15 इंच का मार्क ये कर लिया है। लंबाई में इसकी 15 इंच है, ये डबल फोल्ड है करके मैंने मार्क किया था इसे। अब ये देखिए, सबसे पहला 28 इंच का है, फिर 40 इंच का है चौड़ाई में, फिर 58 इंच का है। ये इस तरह हमने कट कर लेना है। और सबसे पहले को हमने इनमें तीनों में ही ऐसे हमने सिलाई कर लेनी है, और फिर इसमें ऐसे गैदर्स डालने हैं। एक धागा खींचकर हमने इसमें गैदर्स डालने हैं। देखिए, ऐसे जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। ये जो फर्स्ट वाला है, इसको हमने अपनी चोली के मार्क का चोली के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करना है इसको, हमारी कमर के अकॉर्डिंग। जैसे हमारी कमर 15 इंच है, तो हमने इसको उतना ही लाना है, और फिर नेक्स्ट वाले को इसके इक्वल लाना है। देखिए, यहाँ फर्स्ट वाला तो मैंने ले लिया है, और फिर नेक्स्ट वाले को इसके इक्वल लेकर आना है, और फिर थर्ड वाले को सेकंड वाले के इक्वल लेकर आना है। ऐसे मैंने तीनों में गैदर्स डाल लिए हैं। अब मैं आपको बताऊँगी इनको जॉइंट कैसे करना है। आप इसमें देख लीजिए, ये फर्स्ट वाला हमने सीधा रखना है, और ये इसको ऐसे करके जो सेकंड वाला है इसके ऊपर ऐसे उल्टा कर देना है। देखिए, एक बार और देख लीजिए, ये हमारा नॉर्मली रखा है फर्स्ट वाला, और फिर इसको ऐसे करके उल्टा इसके ऊपर आनी चाहिए। इस तरह मैंने कर लिए हैं इसको ज्वाइन। इसके तीनों कर लूँगी। अब यहाँ पर ये लाइनिंग फैब्रिक जो बचा हुआ है, इसको डबल फोल्ड कर लेना है, और फिर ऐसे ट्रायंगल में
जैसे आप समझ, इसे ट्रायंगल की शेप में फोल्ड कर लेना है। अब मान लीजिए इसका मेजरमेंट हम जो ये हम छोटा गोला बनाएंगे इसका मेजरमेंट कैसे करना है। अगर आपकी जो कमर है वो 7.5 इंच है फोर्थ पार्ट उसका, तो आपने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर मेरी 7.5 है तो मैं 9.5 लूँगी, और अगर मेरी 9 है तो 11 इंच लेंगे जैसे। तो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा करके इसका राउंड सर्कल बनाए। देखिए मैं यहाँ 9.5 इंच पे पूरा सर्कल बना लूँगी और फिर इसकी कटिंग कर लूँगी। जैसे भी आपकी कमर का फोर्थ पार्ट हो उसमें 2 इंच ऐड करके फिर हमने ये मार्क करना है। ठीक है, अब आपने इसकी लाइनिंग फैब्रिक की लेंथ जितनी रखनी है वो ले लेनी है इस सर्कल से नीचे से, और फिर जहाँ वहाँ पर निशान लगा लेना है। मैंने वहाँ पर पहले निशान लगा लिया था। सर्कल के नीचे हमने जितना लेना है और फिर इसे ऐसे ऊपर से सिक्योर कर देना है किसी चीज़ से या किसी और से पकड़वा ले आप। फिर इसको भी हमने सर्कल बनाना है। अब आप ये देख लीजिए मैं यहाँ पर 35 इंच पे सर्कल बनाऊंगी या 31 इंच पे। इसको मैंने यहाँ पर सर्कल बना लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा पूरा राउंड कट के आएगा। अगर आपका जोड़ आता है तो आप जोड़ भी लगा सकते हैं बीच में, लेकिन मैंने इसको थोड़ा छोटा ही रखा है अंदर का फैब्रिक जो है, जो लाइनिंग फैब्रिक है। अब इसके बाद हम ये भी कट कर लेंगे। ये ऊपर वाला भी कट कर लिया। अब हमारा ये रेडी हो गया है। मैं इसे आपको खोल कर दिखा देती हूँ। आप इसकी लेंथ बड़ी भी रख सकते हैं। इससे साइड में मैं यहाँ से सिलाई कर दूँगी और नीचे से भी फोल्ड कर दूँगी। अब ये देखिए हमारे ये तो रेडी हो गया है। अब इसको हमने क्या करना है, ये फर्स्ट वाला जो है इसको आपने पता है कितना रखना है। इसको आपने अपनी कमर के अकॉर्डिंग रखना है, जितनी आपकी कमर है। और फिर इसको ऐसे साइड से ऐसे हमने साइड से इसकी सिलाई लगा लेनी है पूरे नीचे तक। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। ये सही बिल्कुल सेट हो गया है। अब हमने इसके अंदर इसका ये जो लाइनिंग फैब्रिक लिया है इसको अंदर डालेंगे इसके। ये मैंने लाइनिंग फैब्रिक की साइड में सिलाई लगा ली थी। अब इसको ऐसे करके अंदर डाल देना है इसके, और फिर दोनों को ऐसे पकड़कर एक सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद यहाँ पर हम अपनी नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ पर नॉर्मल बाउट नेक बनाऊंगी। इसे मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। लंबाई इसकी जो लिया है आप अपने अकॉर्डिंग ले। मैं यहाँ पर थोड़ी चौड़ी ब्रॉड उसकी रखूँगी चौड़ाई नेट की। तो मैंने 5.5 इंच तो इसकी चौड़ाई रखी है और 3 इंच लंबाई रख ली है। ऐसे बॉक्स बना दिया है। और अब इसमें हम बोट नेक की शेप दे देंगे। फिर 1 इंच पे दोबारा बॉर्डर बना देंगे। मैं आगे और पीछे दोनों पे ही टेट्रॉन फ्यूज़ लगाऊंगी। यहाँ पर मैं दोनों चोली पे फ्रंट की भी और बैक की भी ऐसे ही सेम नेक कटिंग करके लगाऊंगी। अब यहाँ पर मैंने मैचिंग फैब्रिक के पेस्ट कर लिया और बीच में कट लगा दिया। और ये चोली पे भी देखिए मैंने यहाँ पर भी सिलाई लगा दी है। पूरी चोली को लाइनिंग फैब्रिक और जॉर्जेट फैब्रिक को अटैच कर लिया है और चोली पे भी बीच में कट लगा लिया है और ऐसे नेक को और चोली को मिलाकर रखा है। और यहाँ पर अब हम इसको सिलाई लगा लेंगे दोनों उसमें, और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे कॉटन इंच कपड़ा छोड़कर। इधर से हमारी सिलाई ना कटे। यहाँ पर अब कट लगा लूँगी। 3-4 कट लगाने आप। अब ये ऐसे करके अंदर फोल्ड हो जाएगा। इसे आप अभी फोल्ड ना करें। अब यहाँ पर ये सीधी रखनी है और ये दूसरी वाली इसके ऊपर रॉन्ग साइड की तरफ रखनी है और ऐसे करके यहाँ पर दोनों सिलाई कर देनी है। दोनों के तीरे जोड़ देने हैं और फिटिंग के भी मार्क कर लेना है। फिटिंग का भी हमने सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर मेरी चोली ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर या तो आप सिलाई कर लें इसको अंदर फोल्ड करके, या फिर आप तुरपाई करवा लें, जैसे आपको ठीक लगे। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग हमने पहले कर ली है। यहाँ पर अब हमने इसकी साइड की फिटिंग लगा लेनी है। अब ये मेरे पास फैब्रिक यही बचा हुआ है जॉर्जेट फैब्रिक में से। मैंने इनको दोनों पीस को जॉइंट कर लिया है
और इनमें अब गैदर्स डालेंगे हम। गैदर्स डालने के बाद यहाँ पर साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। गैदर्स में इसके इक्वल लेकर आऊँगी। देखिए यहाँ पर मैंने इसमें गैदर्स डाल लिए हैं हल्के हल्के, और ऐसे सीधी स्लीव्स रखी है और फिर ऐसे उल्टा करके इसमें भी हमने गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर गोलाई में सिलाई लगाने के बाद हमारी स्लीव्स रेडी हो गई है ये। और नीचे आप पिको करा लें या फिर आप फोल्ड कर लें। और ये जो फैब्रिक है आप इसे थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, मेरे पास इतना ही फैब्रिक था। अब ये देखिए यहाँ पर एक के ऊपर एक दोनों स्लीव्स रखनी है और एक फैब्रिक को ऐसे उठाना है, या तो आप किसी चीज़ से सिक्योर कर लें। मैं आपको यहाँ पर बताने के लिए यहाँ पर सिक्योर किया है। और फिर तो बीच के 2 पीस हैं, इनको हमने स्लाइड शेप में कटिंग करनी है थोड़ी सीधी। नीचे से देखिए ऐसे ऊपर लेके जाएंगे कोने तक। ये बहुत ज़रूरी होता है ये पार्ट। यहाँ पर ये जो साइड है, ये जो हमने कटिंग की है ये सीधी साइड आनी चाहिए। हमारी चोली हमें उल्टी रखनी है और ये जो हमने स्लीव्स ऐसे सीधे रख डालनी है। और ये जो हमने कटिंग की थी ये हमारी सीधी साइड आनी चाहिए। और फिर ऐसे करके हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। हमारी स्लीव्स रेडी हो जाएगी। जैसे हमारा बॉटम पार्ट है इसे उल्टा रखना है। अब हम चोली इसमें डालेंगे और चोली सीधी करके ऐसे इसके अंदर डाल देंगे। और फिर ये भी हमारा ऐसे करके हमने गोलाई में सिलाई दे देनी है। यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है। अब इसको मैं आपको खोल कर दिखा देती हूँ। ऐसे नॉर्मली हमने इसको निकाल लेना है। ये मेरी बहुत ही प्यारा बन के रेडी हुआ है। ये मैं आपको पहन कर दिखाती हूँ। ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर ऐसी वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।